मैं उस घर में नैना मेहरा नहीं, नैना रेहान खुराना बनकर फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मिस्टर रेहान खुराना, क्या तुम मुझसे शादी करो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्यों? इस बच्चे के लिए? मतलब तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ मेरे बेटे को पालोगी? Have you gone mad? तुम अपना होश खो बैठी हो क्या? नहीं, आज पहली बार होश में आई हूं। और तुम्हें ये बात अटपटी क्यों लग रही है? तुम इस बच्चे को अकेले संभालोगे? तुम नहीं चाहोगे कि कोई ऐसा इस बच्चे को संभाले जो इसे समझ सके, इसे प्यार कर सके? आहना भी यही चाहती थी। आहना के लिए मैं ही छोटू की परफेक्ट माँ थी। नाम मत लो मेरी बहू का। क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो मेरे बेटे के? अपने पति की राख कभी ठंडी नहीं हुई और नया ब्याह रचाना चाहती हो? तो मैं सिर्फ छोटू के साथ रहना चाहती हूँ, उस पति की खातिर जिसने हमेशा छोटू की जान बचाई है। छोटू की जान बचाते बचाते खुद कुर्बान हो गया वो, क्योंकि उसके खात्मे इतना नहीं कर सकती। राघव ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, समझी? झूठ मत बोलो रेहान। राघव सिर्फ छोटू के लिए जी रहा था और छोटू के लिए मर गया। और मैं ये भी जानती हूँ, राघव कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने आप को छोटू से दूर कर दूं, बल्कि वो चाहेगा कि मैं छोटू को पालूं, उसे बड़ा होते हुए देखूं, उसकी पहली चाल देखूं, उसका पहला शब्द सुनूं। राघव चाहेगा कि मैं छोटू की माँ बनूं। प्यार, हम दोनों ने अपने साथियों को खो दिया है। इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए पहले आहना की जान चली गई और अब राघव की। तुम्हें नहीं लगता उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें इस बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए? तो मैं तुमसे एक और बात पूछती। मिस्टर रेहान खुराना, क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ मान रही हूँ। फेरे आज ही होंगे और हम इस बच्चे के साथ तुम्हारे घर जाएंगे। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आऊंगी। लेकिन मैं अपनी दादी से अकेले में बात करना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए। तू नहीं रोएगी नैना। मैं तुझे कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। जैसे आप चाहती थी मैंने वैसे किया दादी। मैंने रेहान से जाके कह दिया मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पर दादी, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता कि हमारे पास सच में और कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे उस इंसान से शादी करने के लिए कह रही है जिससे मैं नफरत करती हूँ। क्यों दादी? नफरत एक इमोशन है। हमें किसी इमोशन को फील नहीं करना है। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि तू अपने मकसद तक पहुंच सके। अब क्या पीछे हटना? नहीं ना, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये करना है अपने राघव के लिए, उसके इंसाफ के लिए। तू नहीं चाहती? नहीं चाहती तू? तो पहले आंसू पोंछ दे।
मत भांग, तुझे करना ही होगा। ये लोग माफी के लायक नहीं हैं। और मेरी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद है, उन लोगों को सजा दिलाना जिन्होंने हमारे राघव को हमसे छीना। आई एम सॉरी रेहान, लेकिन नैना की बात से अग्री करके तुमने ठीक नहीं किया। सुधा जी कैसे एडवाइस दे रही है? रेहान को बहुत बड़ा हो गया, अपने फैसले खुद ही लेता है, वो किसी की क्या सुनेगा, खासकर अपनी माँ का तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा वो। माँ, अब आप भी मुझसे नाराज है? हाँ रेहान, गलती तुम्हारी है। नैना की हर बात को तुम इतनी आसानी से कैसे मान लेते हो? उसके मन में जो भी आता है वो करती है। वो होती कौन है हमारे घर के फैसले करने वाली? माँ देखिए, जो इस वक्त ये हो रहा है या फिर होने वाला है, मैं जानता हूँ गलत है, अजीब है। आप ये जानती है ना कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और इस वक्त उसे नैना की बहुत जरूरत है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करा दूंगी। जो तुम्हें पसंद है वो बनेगी मेरे घर की बहू, लेकिन प्लीज रेहान, नैना नहीं। माँ, आपने देखा ना कैसे नैना की गोद में जाते ही मेरा बेटा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है और मेरे पास आते ही रोने लगता है, जैसे मेरे छूने से इसे एलर्जी हो। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन ये सच है माँ की नैना ने मेरे बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पाला है। अगर वो इस वक्त मेरे बेटे को संभालना चाहती है तो यही सही। कम ऑन रेहान, नैना यही समझती है कि तुमने उसके पति को मारा है। कहीं वो तुमसे बदला तो नहीं लेना चाहती? किसी गलत इरादे से वो हमारे घर में प्रवेश तो नहीं कर रही है? हो सकता है माँ, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे बेटे के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि नैना मेरे बच्चे पर अपनी जान झड़कती है। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम अपनी माँ की बात अनसुनी करके ये शादी कर रहे हो। माँ, क्यों बहन जी, ऐसी क्या बात है जो आप इस रिश्ते को मना कर रही हैं? आपका बेटा तो जीवित आपकी आंखों के सामने खड़ा है। खोया तो मैंने अपना पोता है, लेकिन जब मैं खुद अपने दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते के लिए राजी हो सकती हूँ, अपनी विधवा बहू को दोबारा शादी करने की इजाजत दे सकती हूँ, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? आप खुद भी तो माँ हैं, अपने बेटे का दर्द समझती होंगी, तो इस रिश्ते से क्या एतराज है आपको? नैना मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण मैं नहीं चाहती कि अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटे। इतनी जवानी में पति खोया है इसने, पूरी जिंदगी तो अकेली नहीं रह सकती ना। और आपको और आपके बेटे को इस समय नवजात शिशु का ध्यान रखना है, तो आपको तो एक माँ चाहिए और मेरी बेटी को उसका बच्चा। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? तो आपकी इस चुप्पी को मैं हाँ समझ लो। ये शादी तो होकर रहेगी, आप चिंता ना करें, मैं पूरी शादी का बंदोबस्त खुद संभालूंगी। आपको बस अपने बेटे की शादी में आना है। नमस्ते मैडम जी। सुधीर, तुम्हें 7 बजे घर पहुंचना होगा। ये शादी तुम ही करवाओगे। कुछ मंत्र वगैरह याद हैं तुमको? हाँ बिल्कुल आती है, आप चिंता ना करें मिसेस मेहरा। ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि शादी सच्ची लगने लगेगी। बस वही चाहते हैं कि सबको लगे कि शादी सचमुच में हो रही है, शक की कोई गुंजाइश न रहे। ठीक है,
मेरा खानदान में आज एक ऐसी शादी होगी जिसमें पंडित से लेकर मंत्रोच्चार तक सब झूठ होगा। ऐसी असली दिखने वाली नकली शादी शायद किसी ने देखी होगी। ये सब क्या हो रहा है? एक भी पल के लिए बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रहा है रेहान। किस तरह से उसके जीवन का अंत करूंगी मैं? रेहान, तुमने अपना मन बना लिया है, पर मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। इस शादी से मैं सहमत नहीं हूँ। इस शादी का ना कोई मुहूर्त है और ना ही कुंडलियां मिलाई गई है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये किसी बड़े संकट का अंदेशा है और कुछ नहीं। इसे इस वक्त नैना की जरूरत है, मैं मजबूर हूँ। और मैं भी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। आप तो जानती है ना, मेरी जिंदगी में मेरी आहाना की जगह और कोई नहीं ले सकता। शादी के बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात है, वो भी उस नैना से। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं मजबूर हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं किसी भी इम्तिहान, किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे वादा तो किया था कि मैं ये शादी करूंगी, पर अब जैसे ही वक्त बीता जा रहा है मुझे घबराहट हो रही है। मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है दादी। मुझसे ये नहीं होगा दादी। ये शादी का जोड़ा मेरे लिए कफन है। इस शादी के जोड़े को पहनकर, अग्नि को साक्षी मानकर मैं उस जल्लाद से शादी करने वाली हूँ जिस जल्लाद ने मेरे पति को मार दिया। और हर चीज सही कह रहे ना, राघव को गए कुछ दिन भी नहीं बीते और मैं ये कैसे कर सकती हूँ दादी? नहीं होगा मुझसे। रास्ता कठिन है, लेकिन आसान रास्ते की उम्मीद भी नहीं की थी हमने। इतना मत सोच गहरी हो जाए तो मंसूबे कमजोर पड़ जाते हैं। तू बस अपने लक्ष्य को सामने रख और हिम्मत मत हार। दुश्मन तुझे तोड़ने की हर चाल चलेगा, हर कोशिश करेगा, लेकिन तू अपने लक्ष्य को याद रखना। ये धर्म युद्ध है नैना। धर्म को मिटाने के लिए ये हमारा धर्म युद्ध है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। अपने दुख, अपने आंसू सब भुला दे। अपने दर्द को अपनी ढाल बना और अपने लक्ष्य को अपनी ताकत। बस इतना याद रख, तेरा लक्ष्य है राघव की मौत का बदला। ये कैसे मंत्र पढ़ रहे हैं आप? नहीं, मैंने भी बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं। ऐसे मंत्र तो आज तक नहीं सुने। आप पंडिताइन हैं? क्या? मेरा मतलब है मुझे अपना काम करने दीजिए। जाइए शीघ्र कन्या को लेते आइए। हाँ। ये रही कन्या पंडित जी। गठबंधन के लिए आगे आ जाइए।
वरमाला के लिए उठ जाइए। आज तुम्हारे गले में फूलों का हार नहीं, लोहे की जंजीर पहना रही हूँ। अब देखना कैसे तुम्हें इस जंजीर में जकड़ कर तुम्हें घुटनों पर लाती हूँ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनं हरि। पहले शुरू कीजिए। मैं अग्नि के सामने ये वचन लेती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनने का नाटक करूंगी। ईश्वर साक्षी है कि मेरे मन में राघव के सिवा और कोई नहीं। तुम मुझे अपने जीवन में आने दे रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं वचन लेती हूं कि तुम पर कोई भी मुसीबत आए उसकी वजह मैं बनूंगी। हर संकट का कहर डालूंगी तुम पे। अब वधू आगे आएंगी। हर संकट की वजह बनूंगी मैं, और तुम्हें मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकेगा। अर्धांगिनी की तरह इस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों की देखभाल मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो सम्मान के लायक हो ही नहीं तुम लोग। जिस तरह तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है ना, उसी तरह मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये नैना राघव मेरा का वादा है तुमसे। इस अग्नि के साथ आज से तुम्हारी सारी खुशियां, सुख और चैन स्वाहा हो जाएगा, मिस्टर रेहान खुराना। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। कन्या के मांग में सिंदूर भरे। शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमा धरित्री सत्कर्म नारी कुलधर्म पत्नी। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमा धरित्री सत्कर्म नारी कुलधर्म पत्नी। मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसार
माफ करना राघव, झूठा ही सही, पर आज मैंने किसी और के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लिया। वर वधू अपने हाथ आगे बढ़ाइए। नारायणी नमोस्तुते। अब विवाह संपन्न हुआ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।